बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। और उसके साथ हमने चैप्टर नंबर 8 भी स्टार्ट करना है। तो पहले पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक फंगस लाइक प्रोटिस्ट। बेटे फंगस लाइक प्रोटिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे प्रोटिस्ट जो कि रिजेंबल करते हैं किसके साथ, फंजाई के साथ, लेकिन वो फंजाई नहीं हैं, ठीक है। उनको हम इंसेस्टर्स कह सकते हैं फंजाई के, लेकिन उनको फंजाई नहीं कह सकते। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फंजाई की तरह के हैं, ठीक है, सुपरफिशियल रिजेंबलेंस करते हैं किसके साथ, फंजाई के साथ, लेकिन वो हैं क्या, प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं और टोटली फंजाई की तरह के नहीं हैं, ठीक है बेटे। तो अगर हम देखें कि फंजाई क्या होती है, फोटोसिंथेटिक। कुछ प्रोटिस्ट हैं जो फंगस लाइक हैं वो फंजाई के साथ रिजेंबल कैसे करते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते और उनके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि हाइफी बनते हैं। तो दो इनकी रिजेंबलेंस हो गई किसके साथ, फंजाई के साथ। अब इनको जो डिफरेंस है वो क्या है इनका, कि फंगस की तरह के इनके अंदर कुछ रीज़न्स मज़ीद भी हैं जिनकी वजह से वो इसके साथ रिजेंबल नहीं भी करते। वो कौन सी हैं कि इनके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो चीज़ें इनके अंदर क्या हैं, डिफरेंस हैं। दो इनके अंदर रिजेंबलेंस हैं फंजाई के साथ, तो इनको हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहेंगे, इनको हम फंजाई नहीं कहेंगे। इसी वजह से इनको फंजाई के साथ उस किंगडम में नहीं रखेंगे, ठीक है बेटे। अब इनकी अगर हम टाइप्स पढ़ लेते हैं या इनके ग्रुप्स पढ़ लेते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट तो दो टाइप्स हैं इनकी, वो स्लाइम मोल्ड और मिक्सोमाइकोटा, एंड वाटर मोल्ड और ओमाइकोटा, ठीक है। मिक्सोमाइसिट्स भी कहते हैं, ओमाइसिट्स भी कहते हैं इनको, ठीक है बेटे। तो दो इनकी फर्दर क्या है, क्लासिफिकेशन है किसकी, फंगस लाइक प्रोटिस्ट की। हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। तो स्लाइम मोल्ड की फीडिंग जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज जिसमें वो फीड करता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम बोलेंगे, ठीक है। और इनकी अपीयरेंस कैसी होगी, स्लाइमी, स्लाइम की तरह की, लिक्विड की तरह की इनकी क्या होगी, अपीयरेंस होगी। और ये कहाँ पे होंगे बेटे, इनका हैबिटेट क्या होगा, डैम्प एरियाज़ के अंदर होंगे, डिकेइंग लॉग्स के ऊपर होंगे और लीफ लिटर्स के अंदर होंगे। डैम्प मतलब के जो वेट एरिया होगा ना, वेट प्लेस होगी, वहाँ पे होंगे। डिकेइंग लॉग्स वो जो लकड़ी डिके कर रही होगी उसके ऊपर होंगे या गले सड़े पत्तों के ऊपर होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट पाए जाएंगे। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें बेटे तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस है किसका, साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस है। ये ग्रो करता है, इनका कहाँ कब तक ग्रो करेगा, 30 सेंटीमीटर से 1 फीट डायामीटर तक ये क्या करेगा, ग्रो कर सकेगा, ठीक है बेटे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी स्लाइम मोल्ड्स की, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है बेटे। किसके अंदर, स्पोर्स। ये हमें पहले भी पता है कि स्पोर किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये जो जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो ये स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे और जर्मिनेट करने के बाद ये अमीबॉइड रिप्रोडक्टिव और स्वार्म सेल्स बनाएंगे जो इकट्ठे होकर क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे और उससे मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम बन जाएगा, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वाला, और हर न्यूक्लियस क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, वो हैप्लॉइड नहीं होगा। नेक्स्ट बेटे उसके बाद
हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, वाटर मोल्ड और स्लाइम। मोल्ड की बात वाटर मोल्ड और ओमाइसिड्स की हम बात कर लेते हैं। तो ओमाइसिड्स का क्लोज रिलेशन है किसके साथ, फंजाई के साथ। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर किसकी तरह का होता है, इनका स्ट्रक्चर भी इसी जिस तरह स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर ही होगा। ठीक है, अब इनके सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होगा, काइटन नहीं होगा। देखो फंजाई के अंदर क्या होता है, काइटन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, काइटन नहीं होगा, बल्कि प्लांट्स की तरह इसमें क्या होगा, सेलुलोज होगा। ठीक है, अब इनके हाइफी जो होंगे वो एसेप्टेट हाइफी होंगे। एसेप्टेट जो क्रॉस वॉल्स के ज़रिए से सेपरेट नहीं हुए उनको क्या बोल देंगे, एसेप्टेट, सेपरेट नहीं हुए। तो ओमाइसिड्स के अंदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जिसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है। ठीक है, और बेटे ये ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है डिजीज़ के अंदर। क्या बेटे इसने कॉज किया है, इसने आयरिश पोटैटो फैमिन कॉज की थी 19th सेंचुरी के अंदर। जिसने कैसे बेटे 19th सेंचुरी के अंदर आयरिश पोटैटो डिजीज़ कॉज की थी, क्योंकि रेनी सीज़न के अंदर 1840 के अंदर वाटर मोल्ड मल्टीप्लाई हो गया था अनचेक्ड, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया था, और उसने क्या कॉज किया था, पोटैटो ट्यूबर्स कॉज किए थे। ठीक है, और फील्ड्स के अंदर जो पोटैटो था उस सारा रॉट हो गया था, और उसकी वजह से कितने लोग 250,000 से लेके 1 मिलियन तक लोगों की कहत की वजह से, स्टारवेशन की वजह से क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, और फैमन प्रोड्यूस हुआ था यूनाइटेड स्टेट की 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा कहत, सबसे बड़ा फैमन किसकी वजह से, पोटैटो कम होने की वजह से और पोटैटो ख़राब होने की वजह से, आयरिश पोटैटो फैमिन, इसी वजह से इसको कहा जाता है। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमारा चैप्टर ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, और वो कौन सा है, किंगडम फंजाई। ठीक है, और इसको कहा जाता है किंगडम्स ऑफ रिसाइक्लर्स, रिसाइक्लर्स का किंगडम। क्यों बेटे इनको रिसाइक्लर्स का किंगडम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रिसाइकलिंग करवाते हैं। ठीक है बेटे, अगर हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं तो 1 लाख स्पीशी हैं ऑर्गेनिजम्स की, जिनको क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, और उससे भी ज़्यादा बहुत सारी एस्टिमेटेड प्रेजेंट हैं। ये एस्टिमेशन है कि और भी प्रेजेंट होंगी, लेकिन अभी तक फाउंड कितनी है, 1 लाख स्पीशीज़ सिर्फ और सिर्फ फंजाई की फाउंड है। ठीक है बेटे, उसके बाद इसमें इसको कहा जाता है, इस ग्रुप में क्या इंक्लूड है, नोटोरियस पैथोजेंस इंक्लूड है। नोटोरियस पैथोजेंस, पैथोजेंस बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स, और नोटोरियस जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत जल्दी बीमारी फैलाते हैं। तो नोटोरियस पैथोजेंस इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे रस्ट है, स्मर्ट है, रस्ट स्मर्ट ऑफ व्हीट एंड कॉर्न। ठीक है, और मोल्ड पाई जाती है क्रॉप्स के अंदर और फूड स्टफ़ के अंदर। हम कहते हैं ना कि उल्ली लग गई है खाने को या किसी चीज़ को, तो फंगस लग जाती है। ठीक है, तो वो फंगस है मेन, जो क्या करती है, हमारे सारे खाने ख़राब कर देती है। बेटे हर चीज़ अल्लाह ताला ने ना किसी मकसद के लिए पैदा किया है, जहाँ पे इसके नुकसानात होंगे वहाँ पे इस पे फ़ायदे भी होंगे। ठीक है बेटे, तो इसी तरह से हम इसके फ़ायदे भी पढ़ेंगे, इसके नुकसान भी पढ़ेंगे, इसकी सारी चीज़ें इस तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, तो अगर हम बात करें तो मशरूम्स वगैरह, ट्रफल्स, मोरल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिलीशियस भी हैं, एडिबल फंजाई भी होती है। ठीक है, अब एक उसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम बात कर लेते हैं, पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, वो कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन बनती है ना बेटे। ठीक है, तो वो कहाँ से निकलती है, पेनिसिलियम से। ठीक है, उसके बाद यीस्ट है, वो बेकरीज़ के अंदर, ब्रूरीज़ के अंदर, ठीक है, मशरूबात वगैरह के लिए भी यूज़ होती है यीस्ट। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजिकल रोल देखें फंजाई का, तो ये डीकम्पोजर्स हैं। क्या हैं बेटे, ये डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर डीकम्पोजिशन करते हैं, डीकम्पोजिशन करेंगे तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को किस में चेंज कर देंगे, इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देंगे, जो कि ईजीली एब्जॉर्बेबल होगा लैंड के अंदर, और उसको इस तरह की फॉर्म में ले जाएंगे दोबारा, जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको इनटेक कर सकें। ठीक है, तो ये किस तरह रोल प्ले करते हैं, ये डीकम्पोजिशन का रोल भी प्ले करते हैं।
अगर हम इनका टैक्सोनॉमिक स्टेटस देखते हैं फंजाई का, तो इसका हमें पता लग गया कि ये एक सेपरेट किंगडम है। पहले प्लांटी के अंदर ही थी, फिर इसको सेपरेट किंगडम का वो दे दिया गया स्टेटस, जो किंगडम फंजाई। ठीक है बेटे, इसको किंगडम फंजाई क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी कुछ रिजेम्बलेंस एनिमल्स की तरह की है और कुछ इसकी एग्जाम्पल रिजेम्बलेंस किसकी तरह की है? प्लांट्स की तरह की है। समझ आ गई है? तो इनको प्लांट की तरह भी किंगडम प्लांटी में भी नहीं रखा जा सकता और किंगडम एनिमेलिया के अंदर भी नहीं रखा जा सकता। अगर हम प्लांट से इसकी रिजेम्बलेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर फंजाई के अंदर क्या होगी? सेल वॉल होगी। ठीक है, और इनके अंदर प्लांट्स के अंदर भी सेंट्रियोल्स नहीं होते, इनके अंदर भी सेंट्रियोल्स नहीं होंगे। और प्लांट्स की तरह ये क्या है? नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकती, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। ठीक है, फंजाई ज़्यादा एनिमल्स के साथ रिजेंबल करती है बेटे, उसमें सबसे ज़्यादा क्या? प्लांट्स के, जो प्लांट्स के इनके डिफरेंसेस हैं और एनिमल के साथ इनकी रिजेंबलेंस है कि फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉफ है। क्या है? हेट्रोट्रॉफ। ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये क्या है? हेट्रोट्रॉफ। और इनके अंदर सेलुलोज नहीं होता और इनकी वॉल किसकी बनी होती है? काइटन की बनी होती है। अब काइटन क्या है? एक्सोस्केलेटन में है। किसके स्केलेटन में? आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन के अंदर है, जो इसको रिजेंबल करता है किसके साथ? एनिमल के साथ। समझ आ गई है? इसी वजह से जो माइकोलॉजिस्ट हैं, जो वो साइंटिस्ट जो कि फंजाई को स्टडी करते हैं, उनको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो माइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि फंजाई एनिमल इसके इंसेस्टर्स हो सकते हैं, प्लांट्स इनके इंसेस्टर्स नहीं हैं। लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि ये एनिमल के साथ बिल्कुल मिलती है, नहीं, ये ना एनिमल्स के साथ मिलती है ना प्लांट्स के साथ मिलती है, दोनों के साथ इनके क्या हैं? डिफरेंसेस हैं। समझ आ गई है? एक और कैरेक्टर, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फंजाई का, माइटोसिस का। माइटोसिस इसके अंदर कौन सी होती है बेटे? न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। न्यूक्लियर माइटोसिस कैसे? देखो, नॉर्मल माइटोसिस क्या होगी? न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक होगा, ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स की है उनकी डिवीजन हो जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है बेटे? न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक नहीं होता। न्यूक्लियर इनवेलप के ब्रेक होने के बगैर ही इसके अंदर क्रोमोसोम्स की क्या हो जाती है? डिवीजन हो जाती है और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है बेटे, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर माइटोसिस। फंजाई डिस्टिंक्ट है प्लांट से, एनिमल से, तो इनको इस वजह से सेपरेट किंगडम दे दिया गया। किसका? फंजाई का। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फंजाई को सेपरेट किंगडम क्यों दिया गया? तो आपने बताना है कि इनके प्लांट के साथ इनकी रिजेंबलेंस और डिफरेंसेस बताने हैं, एनिमल्स के साथ इनकी रिजेंबलेंस और डिफरेंसेस बताने हैं, न्यूक्लियर माइटोसिस का बताना है, और फिर उसको कह देना है कि हाँ जी, इनके ना प्लांट्स जैसी है ना एनिमल जैसी है। ठीक है, इस वजह से इनको सेपरेट किंगडम दे दिया गया। वो कौन सा है जी? फंजाई। ठीक है बेटे, उसके बाद हम इसकी बॉडी की बात कर लेते हैं। बॉडी ऑफ फंगस, माइसेलियम। माइसेलियम क्या है? बॉडी ऑफ फंगस को हम क्या बोल देते हैं? माइसेलियम बोल देते हैं। माइसेलियम किससे मिलके बना है? लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच ट्यूब की तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं? हाइफी। जैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं? हाइफी बोल देते हैं, और सिंगुलर इसको क्या बोलेंगे? हाइफा। ठीक है बेटे, हाइफे स्प्रेड होता है सबस्ट्रेटम के अंदर। अब इसकी सेलुलोज की जगह क्या प्रेजेंट है? काइटन प्रेजेंट है इसकी वॉल के अंदर। अब काइटन की वजह से ये डिके भी नहीं होते, टूटते भी नहीं हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि इनके अंदर लिग्निन बी प्रेजेंट होता है, सेलुलोज और लिग्निन बी प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटे, सॉरी, इनके अंदर सिर्फ काइटन प्रेजेंट होता है और इनके अंदर सेलुलोज और लिग्निन प्रेजेंट नहीं होगा। लिग्निन और सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं, जिनकी वजह से वो डिके भी हो जाते हैं। काइटन हार्ड मटेरियल है, जिसकी वजह से इनके हाइफी जो डिके भी नहीं होते। ठीक है, हाइफी कितनी टाइप की हो सकती है? 2 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन सी? सिनोसिटिक हाइफी हो सकती है। सिनोसिटिक हाइफी क्या? जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसेप्टेट हाइफी। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी? सेप्टेट हाइफी, जो क्रॉस वॉल्स के ज़रिए से डिवाइड हो सकती है। ये दोनों किसकी है? टाइप है
सेपरेट हाइफी की हैं और ये ए सेपरेट हाइफी। ए सेपरेट जो क्रॉस वॉल्स के ज़रिए से डिवाइड नहीं हुई, जो एक ही लॉन्ग सेल विद मैनी न्यूक्लियस, ये कहा जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्रॉस वॉल्स के ज़रिए से हर सेल क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। इस तरह की हाइफी को क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी, और इस तरह की हाइफी को क्या बोलेंगे, सेपरेट हाइफी। ठीक है बेटे। अच्छा जी, जब सेप्टा होगा सेप्टेट फंजाई के अंदर तो साइटोप्लाज्म मूव करेगा, सेल टू सेल मूव करेगा। इसके अंदर फ्री मूवमेंट होगी किसकी, साइटोप्लाज्म की। इनके अंदर न्यूक्लियाई ज़्यादा होंगे, साइटोप्लाज्म की भी क्या होगी, फ्री डिवीजन होगी, और ये ग्रोइंग टिप्स तक इजीली पहुंच जाएगा और ज़्यादातर ये ग्रो कर जाएगा। एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग होगी इनके अंदर, किसके अंदर बेटे, हाइफी के अंदर। ठीक है, हाइफी पैक होगा एक दूसरे के साथ, क्लोजली पैक होगा, ठीक है। और क्या बना लेगा, मशरूम्स बना लेगा। मशरूम्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। या पफ बॉल्स बना लेगा या मोरल्स बना लेगा, वो एक्सपैंड करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अब यीस्ट, अब आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन हाइफल फंजाई का नाम बताएं तो आप बताएंगे यीस्ट। यीस्ट के अंदर हाइफी नहीं होते, ठीक है। और ये क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, ये है भी यूनिसेलुलर और इसके अंदर कोई हाइफी वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होते। सारे जो फंगल न्यूक्लियाई होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉइड होगा, बाकी सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और जाइगोट कब होगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। समझ आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है बेटे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता है इसका हेटेरोट्रॉफ है, तो इसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, लैक ऑफ क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ भी कौन से, ये बेटे एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स क्या, कि ये अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट नहीं करते। ये हम चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फंजाई होती है वो सेप्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, या सेप्रोब्स इन्हें कहते हैं, और इन्हें डीकम्पोजर्स भी कह सकते हैं। ये बेटे अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, अपनी फूड कहाँ से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इनके फूड क्या है, एनर्जी, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये उसको डिके करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, और इसको किस में चेंज कर देंगे, कार्बन, नाइट्रोजन और एनर्जी के अंदर मटेरियल को, ऑर्गेनिक मटेरियल को चेंज कर देंगे। बेटे ये क्या करते हैं, ये अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करेंगे सबस्ट्रेट के अंदर, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, और उसकी ब्रेकडाउन करके उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स में चेंज कर देंगे। और जैसे ही वो उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर देंगे, फिर वो एब्जॉर्प्टिव कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और अपनी हाइफी के ज़रिए से क्या करेंगे, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। बेटे इनका तरीका क्या है कि ये सबस्ट्रेट के साथ एंकर करते हैं, किसके ज़रिए से, मॉडिफाइड हाइफी के ज़रिए से। मॉडिफाइड हाइफी जो उनको रूट का रोल प्ले करती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स, ठीक है। अब फंजाई क्या हो सकती हैं, इसका आपको पता चल गया, राइजॉइड्स। फंजाई डीकम्पोजर्स हैं, किसके, लिग्निन के, सेलुलोज के। प्लांट सेल वॉल के अंदर ये क्या करते हैं, ये प्लांट सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर एक्सटेंसिव फास्ट ग्रोइंग हाइफी होते हैं जो एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन देते हैं। उसके बाद जो बेटे सेब्रोबिक फंजाई है वो बैक्टीरिया के साथ मिलके डीकम्पोजर्स का रोल प्ले करती है। और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, अर्थ ही है ना। बायो लाइफ वाली स्फीयर, ग्लोब, वो सर्कुलर जगह जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है, तो वो अर्थ ही है ना बेटे। तो बायोस्फीयर के अंदर ये अपना रिसाइकलिंग का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और रिसाइकलिंग करवाती है कार्बन की, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, ताकि वो दोबारा से लिविंग सिस्टम के अंदर आ सकें, ठीक है बेटे। अब फंजाई क्या हैं, कुछ फंजाई पैरासाइट्स हैं, कुछ फंजाई क्या हैं, प्रीडेटर्स हैं। और प्रीडेटर्स भी कैसे बेटे, एक्टिव प्रीडेटर्स, और कुछ कैसे हैं, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर हैं, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन के अंदर हैं। अब मैंने आपको बताया कि पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या, कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे या ऊपर रहेंगे, और फिर क्या बेटे करेंगे, उनसे खुराक ले लेंगे। कैसे लेंगे बेटे, कि फंजाई का जो हाइफी की टिप्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं, हॉस्टोरिया की तरह की पेनिट्रेटिंग टिप्स होती हैं, शार्प पेनिट्रेटिंग टिप्स,
उनको हम क्या बोलते हैं, होस्टोरिया। ये पैरासाइट्स जिसके ऊपर पैरास्टिक होंगे उस होस्ट के अंदर अपने हाइफी को क्या कर देंगे, पेनिट्रेट कर देंगे और फिर उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स क्या हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब अगर हम पैरासाइट्स की बात करते हैं तो कुछ फंजाई क्या होती है, फैकल्टेटिव होती है, कुछ होती है ओब्लिगेटरी पैरासाइट्स। ओब्लिगेटरी पैरासाइट्स बेटे वो जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट के ऊपर रहते हैं और जो लिविंग होस्ट के साथ साथ ग्रोइंग मीडिया के ऊपर भी रह सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स बोलते हैं। अब हम प्रीडेटर्स की बात करते हैं तो प्रीडेटर्स बेटे क्या, प्रीडेटर्स जो दूसरों पे शिकार करते हैं और ये इनको बोलते हैं हम ओमनीवोर्स प्रीडेटर्स हैं। ये नीमाटोडा के अंदर क्या नीमाटोडा को शिकार करेंगे, उनके अराउंड अपनी रिंग्स बना लेंगे, कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग्स बना लेंगे और उनको क्या करेंगे, उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेते जाएंगे और उनको डेड भी पैरालाइज कर देते हैं, इनको मूव नहीं करने देते। जब वो पैरालाइज हो जाते हैं तो उनसे सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद अगर हम इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखते हैं तो ये किसकी फॉर्म में होगा, ये लाइकन्स की फॉर्म में भी हो सकता है और इनका माइकोराइजल एसोसिएशन भी हो सकता है। ठीक है बेटे। लाइकन्स की फॉर्म में हम अगर देखें तो ये फंजाई और एल्गी के दरमियान में जो एसोसिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स। और फंजाई और प्लांट्स के अंदर, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो एसोसिएशन होता है उसको कहते हैं माइकोराइजी। बेटे ये याद रखना है आप लोगों ने, लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई और कौन सी किसके, एस्कोमाइसिट्स एंड इम्परफेक्ट फंजाई या कुछ बेसिडियोमाइसिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये कितनी स्पीशीज़ बनती हैं लाइकन्स की, 20 to 15,000 स्पीशीज़ बनती हैं लाइकन्स की। फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स। और इनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है बेटे, ये फंजाई क्या करती है, देखो बेटे, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बेनिफिट होते हैं। ठीक है। अगर हम लाइकन्स की बात करते हैं, लाइकन्स एसोसिएशन किसके दरमियान में है, एल्गी और फंजाई के दरमियान में। इसमें एल्गी भी बेनिफिट होती है और फंजाई भी बेनिफिट होती है। बेटे कैसे इनका बेनिफिट होता है एक दूसरे से, कि फंगस जो होती है वो अपने एल्गल पार्टनर को प्रोटेक्ट करती है स्ट्रॉन्ग लाइट से, डेसिकेशन से। ठीक है। और ख़ुद क्या करती है, वो उससे फूड ले रही होती है। ठीक है। इस तरह से एक दूसरे के साथ वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है। अगर हम इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं तो ये बायो इंडिकेटर्स के तौर पे रिएक्ट करते हैं। कैसे बायो इंडिकेटर्स के तौर पे, कि डैम्प एरिया के अंदर, स्वैम्पी एरिया के अंदर लाइकन्स ग्रो करते हैं, जैसे हमने एल्गी का पढ़ा था कि वो भी वेट एरिया के अंदर ही ग्रो करते हैं। ठीक है। वहाँ पे ये ऐसे एरिया जहाँ पे अकेली एल्गी या अकेली फंजाई दोनों अकेले अकेले नहीं ग्रो कर सकते, लेकिन ये लाइकन्स की फॉर्म में एक्सटेंसिवली ग्रो करते हैं और वहाँ रॉक्स वगैरह का क्या कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायो इंडिकेटर्स। नेक्स्ट बेटे हम बात करते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजल एसोसिएशन की बात करें तो ये किसका एसोसिएशन है, ये फंजाई का एसोसिएशन है, किसके साथ, वेस्कुलर प्लांट्स के साथ। तो 95% जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं ये माइकोराइजल एसोसिएशन के अंदर होते हैं। ठीक है। और बेस्ट ग्रो करते हैं। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फिर हम बात करेंगे कि दोनों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचता है। तो माइकोराइजल के अंदर जो फंजाई है वो रूट्स के अंदर, रूट्स नोड्यूल्स के अंदर ग्रो करती है, किसके, वेस्कुलर प्लांट्स के। ठीक है। तो ये किस तरह से ग्रो करेगी, ये फ़ायदा कैसे पहुंचाएगी, फंजाई डीकम्पोज़र के तौर पे काम करेगी। जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह, उन सब को अवेलेबल बनाएगी, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। रूट नोड्यूल्स के अंदर है ना, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। और जो प्लांट फंजाई को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा डेसिकेशन से, इन सारी चीज़ों से, जैसे ऊपर हमने लाइकन्स में पढ़ा। ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे हमारे पास इनके टाइप्स देख लेते हैं। कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एंडोमाइकोराइजी और एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन। एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन जिसमें जो फंजाई के हाइफा हैं ये सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं।
उसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमाइकोराइजल एसोसिएशन। और जो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ही होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन। उसके बाद बेटे हम इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं कि ये बेस्ट मॉइस्ट हैबिटेट्स के अंदर होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। ये सर्वाइव करते हैं रेस्टिंग स्टेज बाय प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंट स्पोर्स, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। ये टॉलरेट करेंगे 2 to 9 की वाइड पीएच को, वाइड रेंज ऑफ पीएच को और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन को, जेली, जेएम एक्सेट्रा। देखो बेटे ये हर तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस को बियर कर लेते हैं, इसी तरह से, इसी वजह से तो ये हर जगह पे ग्रो कर जाते हैं। अगर जैम की बोतल हमने फ्रिज में रखी हुई है, ठीक है, तो ये हाई लो टेम्परेचर को भी बियर कर जाएंगे, उसमें भी फंगस लग जाएगी, ठीक है। तो ये हर तरह के इन्वायरमेंट को, एक्सट्रीम कंडीशन को क्या कर लेते हैं, ये बियर कर लेते हैं। ये इसी फीचर की वजह से ये सर्वाइव करते हैं, हाईली सर्वाइव कर रहे हैं लैंड के ऊपर। और ये लिपिड ड्रॉपलेट और ग्लाइकोजन और माइसीलियम हर जगह पे ये इस तरह से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है बेटे। रिप्रोडक्शन का टॉपिक इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।